हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रीड साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो आज अपन करेंगे एटम्स वाला टॉपिक्स। आज अपन करेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन है एटम्स के बारे में। एटम्स एंड मोल कॉन्सेप्ट कुछ आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन आ रखा है कि निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु है कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन सा है इनमें से। तो देखो, आर्गन। आर्गन क्या होता है? Ar। हाइड्रोजन H, और ये H2 फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन O2 रूप में होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये गया ओजोन, ओजोन O3 में। तो इनमें से पूछ रहा है कि एक परमाणु है ना, मोनो एटॉमिक कौन सा है? मोनो एटॉमिक तो कौन सा हुआ? ये ऑर्गन ही तो हुआ। इसमें तो हाइड्रोजन कितने? दो है। इसमें ऑक्सीजन तीन है। इसमें ऑक्सीजन कितने? दो है। तो ये तो डाईएटॉमिक्स, ये पॉलीएटॉमिक्स का एग्जांपल हो गया। तो मोनोएटॉमिक्स कौन सा हुआ? एक परमाणु, तो ये ऑर्गन। तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। तो मोनोएटॉमिक्स मॉलिक्यूल कौन सा है? ऑर्गन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या बतानी है अपन को। क्या निकालना है? 8 ग्राम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन अणु है ये, तो अणु में कणों की संख्या बतानी है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्टिकल विल बी इन 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? मोल। तो कैसे निकालते हैं? दिया गया भार। मोल कैसे निकालते हैं? दिया गया भार अपॉन अणु है तो क्या लेंगे अपन? अणु भार। अणु है तो अणु भार, और परमाणु है तो परमाणु भार ले लेंगे। वो कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखो, दिया गया भार किसका है? ऑक्सीजन अणु का। तो कितना ग्राम है? 8 ग्राम। ये लो 8 अपॉन, और अणुभार किसे लेंगे? ऑक्सीजन का। किसका लेंगे? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल्स, मतलब ऑक्सीजन है O2 फॉर्म में। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो दो का कितना हो जाएगा? इंटू दो कितना हो जाएगा? 32। तो अणुभार कितना हो गया ऑक्सीजन का? 32। ये लो 32। ये एक 8 चौक 32, 4 हो गया। तो ये हो गया 1/4 मोल। ये आ गए 1/4 मोल आ गए। तो अब क्या निकालना अपन को? कणों की संख्या। तो कणों की संख्या निकालते हैं तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? जो मोल आते हैं उनको अपन क्या करते हैं? Na से गुणा करते हैं। Na क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या से। ये लो मैंने 1/4 इंटू Na। ये लो Na। यहाँ पे Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या। Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1/4 इंटू एन ए 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये लो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। 1/4 को 6 से अपन कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23। अपना आंसर आ जाएगा। तो कितने अणु हैं? 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या कितनी हो गई? तो ये आ गई कणों की संख्या। ये क्या आ गई? कणों की संख्या। तो कणों की संख्या कितनी आ गई? 1.51 इंटू 10⁻23। आंसर नंबर बी। ये लो आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा अपना। ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। मोल कैसे? दिया गया भार अपॉन अणु भार, और दिया गया भार दे रखा है, अणु भार ऑक्सीजन का इतना होता है, और कणों की संख्या निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं? Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपन कैसे निकालते हैं? 2n² के द्वारा। कैसे निकालते हैं? 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2n²। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर सेकंड। ये तो सिंपल क्वेश्चन दे रखा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या
परमाणु क्रमांक तो कितना है 98 और द्रव्यमान संख्या कितनी है 251 है। तो इसमें अपन को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताना है, प्रोटॉन बताना है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या होगी। तो अपन किसी भी परमाणु का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड एक्स ऐसे लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट को ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे जो जेड है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, मतलब द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। ये क्या जेड क्या होता है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक बोल दो चाहे परमाणु संख्या बोल दो, एटॉमिक नंबर बोल दो। और ए है वो क्या होता है, ए होता है द्रव्यमान संख्या, ए क्या होता है मास नंबर। तो ये लो, मैं मान लो कोई भी ये एलिमेंट एक्स है, जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, जेड की वैल्यू इसने दे रखी है 98, द्रव्यमान से मतलब परमाणु संख्या ये लो 98, और परमाणु मास नंबर द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है 251। तो ये हो गया कोई भी एक एलिमेंट हो गया, अपन को पता नहीं कौन सा एलिमेंट है। तो इसमें निकालना अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो जो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, प्रोटॉन है वो किसके बराबर होते हैं, परमाणु संख्या के, मतलब प्रोटॉन है वो किसके बराबर होते हैं, जेड के। और प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बराबर, कब, जब उदासीन परमाणु दे रखा हो, कैसी स्पीशीज हो, न्यूट्रल उदासीन हो। तो उदासीन स्पीशीज के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और वो प्रोटॉन है किसके बराबर होते हैं, द्रव्यमान परमाणु क्रमांक के किसके बराबर होते हैं, परमाणु संख्या के, मतलब जेड के बराबर। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे, प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यार जेड की वैल्यू 98, ये लो 98। इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे बराबर, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे बराबर, तो इलेक्ट्रॉन में कितने हो जाएंगे 98। अब निकालें न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अपन, न्यूट्रॉन निकालते हैं ए माइनस जेड। ए यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान संख्या, ए क्या है द्रव्यमान संख्या, और जेड क्या है परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक संख्या। तो परमाणु संख्या कितनी है और ए क्या है द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 251, ये लो 251, माइनस जेड कितना है, जेड है 98, ये लो 98। तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना जाएंगे 153। तो इलेक्ट्रॉन तो कितने, इलेक्ट्रॉन 98, प्रोटॉन भी 98 और न्यूट्रॉन होंगे 153। तो कौन सा आंसर हो जाएगा क्रम से, इलेक्ट्रॉन 98 और 153, आंसर नंबर फर्स्ट। तो ऐसे निकालते हैं अपन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, मतलब ये कह रहा है कि नाभिक का परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है वो किसके बराबर होता है, अभी तो बताया था मैंने। अपन कैसे लिखते हैं जेड एक्स ए। तो ये बोल रहा है कि ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक है, ये किसके बराबर होता है, ये प्रोटॉन के बराबर, किसके बराबर होता है, ये प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, आंसर नंबर सी, इसके बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज है वो किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने, किसने की थी, जे जे टॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉनों की खोज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं। तो एक परमाणु है तो उस परमाणु में कितने प्रकार के कण होते हैं, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन, मतलब उपरोक्त सभी, ऑल होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये तो सबको याद होना चाहिए, सिंपल है, ई गोल्डस्टीन ने किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर होता है, नहीं जैसे इसने बहुत से आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है नेगेटिव, कैसा होता है नेगेटिव, ऋण आवेश, ऋण आवेश, मतलब आंसर नंबर बी हो जाएगा अपना फोर्थ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसा होता है,
प्रोटॉन का आवेश है, प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। कैसा होता है? प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन आवेश इसका चार्ज कैसा होता है? इसका तो कैसा होता है? प्रोटॉन का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है? नेगेटिव। तो आवेश कैसा होता है? बराबर भी होता है और कैसा होता है? प्रोटॉन के आवेश के विपरीत। कैसा होता है? विपरीत। ए और बी दोनों। आंसर नंबर सी हो जाएगा अपना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? ये 18 ग्राम क्या है? जल, H2O। तो इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होगी? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? पर हाइड्रोजन की 1, तो 2 के लिए 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो पूछा किसका है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? ऑक्सीजन की 16 ग्राम। टोटल मिलकर कितनी हो जाएगी? 18 ग्राम। तो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 16 ग्राम। आंसर नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 मोल क्लोरीन का द्रव्यमान। तो 1 मोल क्लोरीन का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं अपन? ये दे रखा है मोल, मोल दे रखा है, ये लो। मोल बराबर क्या होता है? अभी बताया था मैंने। मोल बराबर क्या होता है? दिया गया भार या कोई भी द्रव्यमान, दिया गया भार या फिर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अपॉन अणु भार या परमाणु भार। अणु है तो क्या ले लेंगे अपन? अणु भार। और परमाणु है तो क्या ले लेंगे? परमाणु भार। परमाणु भार, एटॉमिक नंबर। तो मोल कितना दे रखा है? यहाँ पे क्या है? क्लोरीन गैस है। तो मोल कितना है इसका? 1 मोल। द्रव्यमान अपन को याद नहीं है तो द्रव्यमान मान लिया मैंने x, ये निकालना अपन को। अणु है तो अणु भार, परमाणु तो परमाणु। तो क्लोरीन क्या? परमाणु भार। तो 1 क्लोरीन का परमाणु भार है वो कितना होता है? 35.5। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? यहाँ से x आ जाएगा 35.5 ग्राम। तो 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 35.5 ग्राम। आंसर नंबर सेकंड है। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? बी। ऐसे निकाल लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.8 H2O अणु में अणु की संख्या, ये 1.8 यहाँ पे क्या ग्राम है? ये क्या है? ये ग्राम है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल। अभी बताया था मोल क्या, तो दिया गया बार, दिया गया बार कितना? 1.8। और अणु है तो अणु बार, अणु बार कितना हो जाएगा? H2O कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18। ये लो 18, ये 18 से 18 कैंसिल, कितनी बार? 0.1 बार। तो मोल कितना आ गया? 0.1। अपन क्या कर देंगे इसको? Na से मल्टीप्लाई। तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। 0.1 इंटू Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 या 23 ले लो, कुछ भी ले लो। 22 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो एक क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 6.022 इंटू 10 की पावर 22, 22 हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऐसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले मोल निकालेंगे, फिर मोल को क्या कर लेंगे अपन? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा अपना आंसर। आंसर नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि तत्व के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं, मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? एटम, परमाणु कहलाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु के रूप में है, यानी मोनो एटॉमिक्स। मोनो एटॉमिक्स मोलिक्यूल्स कौन सा है? तो हाइड्रोजन H2 रूप में होता है, क्लोरीन Cl2 रूप में, सल्फर, ये सल्फर किस रूप में होता है? एसिड के रूप में। और ऑर्गन, ऑर्गन है सिंपल ऑर्गन। तो ये बोल रहे हैं मोनोएटॉमिक्स। मोनोएटॉमिक्स कौन सा हो गया? ऑर्गन, क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन के, तो इसमें 2, इसमें सल्फर के कितने? 8। तो मोनोएटॉमिक्स तो कौन कौन सा हुआ इसमें? ऑर्गन हुआ। कौन सा हुआ? ऑर्गन। आंसर नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो परमाणु क्रमांक 12 वाला एलिमेंट्स कौन सा होता है? कौन सा होता है? ये तो याद होना चाहिए अपन को, कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए अपन को। तो कौन सा होता है 12? 12 पे कौन आता है? कौन आता है? मैग्नीशियम। ये लो मैग्नीशियम।
और इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान संख्या 24। ऊंचा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या है वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, और प्रोटॉन है वो किसके बराबर होते हैं, जेड के बराबर। किसके बराबर होते हैं, जेड के। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, ये रहा, ये कितना है, जेड। इसको क्या बोलते हैं, जेड परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितनी है, 12। तो ये लो 12। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी अपनी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, 12। आंसर नंबर सेकंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 6 ग्राम कार्बन में मोल्स की संख्या कितनी होगी। तो ये लो निकाल लो मोल, सिंपल। दिया गया बार कितना है, 6 ग्राम अपॉन अणु बार। तो यह परमाणु, तो परमाणु बार, अणु है तो अणु बार ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, परमाणु, कार्बन परमाणु में। तो कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान संख्या, कार्बन का परमाणु बार कितना होता है, 12। ये लो 6/12 कितना हो गया, 2 बार। तो यह आ गया 1/2, या फिर अपन बोल देंगे 0.5 मोल। 0.5 मोल, आंसर नंबर बी। तो ये थे मोल मोल कॉन्सेप्ट के और एटम्स के कुछ क्वेश्चन जो अपने रीट में आ रखे थे। इतने जितने भी क्वेश्चन आ रखे थे वो मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए। और अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।